Hello everyone, this is Palak Mishra and welcome back to the channel guys. So today we are gonna start chapter number 2 of Flamingo book class 12 which is The Lost Spring. And ये जो स्टोरी है गाइस वो एक चाइल्ड के बारे में है एंड बेसिकली जो स्टोरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है हमारा समटाइम्स आई फाउंड अ रुपी इन द गार्बेज एंड सेकेंड है हमारा आई वांट टू ड्राइव अ कार. ओके लेट्स बिगिन गाइस. हमारी जो ऑथर होती हैं वो अनीस जंग होती हैं जो कि रौकेला से बिलोंग करती हैं, राइट. एंड उन्होंने अपना एडोलेसेंस होते हुए हैदराबाद में बिताया होता है. देन आफ्टर वो फर्दर स्टडीज़ के लिए यूएस से जा चुकी होती हैं. ये हमारी इंडियन राइटर है गाइस. और देखिए गाइस कि इस स्टोरी में एक रैक पिकर होता है, राइट. और रैक पिकिंग करता है तो उस वक्त ऑथर उससे जाके जो भी क्वेश्चन करती है उससे बातें चीज़ करती हैं, तो वो है स्टोरी में. ऑलराइट लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. वाई डू यू डू दिस. ऑथर उससे पूछती हैं कि ये तुम क्यों कर रहे हो. और ऑथर बताती हैं कि जो बच्चा है उसे मैं हर मॉर्निंग मिलती हूँ और वैसे ही वो गार्बेज ड्रम्स के पास मिलता है. तो वो बताती हैं कि जो साहिब है वो अपना घर बहुत ही पहले छोड़ चुका है, ठीक है. ढाका में वो रहता था और जो देर आर मिनी स्टॉर्म्स दैट उसकी फील्ड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई थी क्योंकि स्टॉर्म्स वगैरह आ गए थे. दैट इज़ वाई जो उसका फील्ड था एकमात्र वो भी बर्बाद हो चुका था. सो यही रीज़न है कि वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में आता है और लुकिंग फॉर गोल्ड. यहाँ पे गोल्ड का मतलब है कि वो रुपी खोज रहा है. वो जो कॉइन मिलेगा उसे गार्बेज के अंदर से कभी कभार मिल जाता है, तो वो यूरोपी जो है लोगों के लिए एज अ गोल्ड है क्योंकि वही उनका खाने पीने का एक साधन होता है. ओके आई हैव नथिंग टू डू एल्स. वो ये जवाब देता है कि मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है करने को, ठीक है. देन आफ्टर गो टू स्कूल. उसने पूछता है मतलब ऑथर पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते. तो वो बताता है कि हमारे आसपास कोई भी स्कूल नहीं है गाइस. ओके देन लेट्स सी दिस. देन आफ्टर आई स्टार्ट टू स्कूल. फिर ऑथर उससे ऐसे ही मजाक में बोलती हैं कि अगर मेरा स्कूल बनेगा तो तुम पढ़ने आओगे. तो फिर वो बहुत बड़ी स्माइल देता है और कहता है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा. देन आफ्टर बहुत टाइम के बाद जब वो वापस उस बच्चे से मिलती हैं तो वो दौड़ के पास उनके पास आता है और कहता है कि आपका स्कूल बन के रेडी हो गया. उसके क्वेश्चन से जो ऑथर होती हैं वो थोड़ी एम्बैरस हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा झूठा प्रॉमिस किया है कि उससे उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि एक बच्चा जो सच में मेरी बात को मान लिया. मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मैंने कौन सा स्कूल बनाने का सोचा था, बट वो मेरी बात को इतना सीरियस ले लिया कि आखिर वो मुझसे आके पूछ भी रहा है. तो दैट इज़ वाई यहाँ एम्बैरेसमेंट होता है. और वो कहती है कि सिर्फ मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उससे ऐसे प्रॉमिसेस करते हैं एंड देन आफ्टर उसे निभाते नहीं. दैट आई एम नॉट अ पर्टिकुलर वन. तो उसके बाद उसके नाम का मतलब बताया जाता है कि जो साहिब है उसके नाम का मतलब है साहिब आलम यानी कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है. तो देन आफ्टर यहाँ पे जो स्टोरी होती है वो एक अलग से एक चीज़ आपको थ्रो कर रही होती है, एक क्वेश्चन कि जिसमें ऑथर पूछती हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है. दैट मीन्स वाई आर नॉट वेयरिंग योर स्लीपर्स. तो वहाँ पे एक बच्चे को रिप्लाई देता है कि मेरी मम्मी ने मुझे नहीं दिलाई. तो दूसरा रिप्लाई करता है कि जो बेयर फुट चलना है यानी नंगे पैर चलना ही हमारा ट्रेडिशन है. इस बात को सुन के वो ऑथर बोलती हैं कि ये बच्चे अपनी पॉवर्टी को छुपाने के लिए इस टाइप के वर्ड्स बोल रहे हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारी मम्मी ने हमें दिलाया नहीं, इस टाइप का चीज़ें लैक ऑफ मनी की वजह से. ओके गाइस, आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी एज लॉन्ग अ यंग बॉय टू पास स्कूल एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट हैव टू स्टॉप ब्रीफली एट अ टेम्पल एंड प्रे अ पेयर ऑफ शूज़. यहाँ पे एक स्टोरी बताते हैं. एक बॉय होता है, आई मीन जो मैन होते हैं वो ओडीपी से बिलोंग करते हैं एंड वो ऑथर को एक स्टोरी बता रहे हो कि देखो जो बच्चा होता है वो बहुत एक मंदिर के पास रहता है, उसके फादर प्रीस्ट रहते हैं. वो बहुत प्रे करता है भगवान से कि भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे शूज़ दिला दो, मुझे शूज़ दिला दो. एंड फाइनली उसे वो शूज़ मिल भी जाते हैं, राइट गाइस. तो देन आफ्टर ये जो स्टोरी होती है वो एक तरीके से डिपिक्ट कर रही हैं वो जो 30 ईयर्स पहले की स्टोरी है. और ऑथर बताते हैं कि जब मैं 30 साल बाद वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है. और टाउन को मैंने विज़िट किया, टेम्पल्स को विज़िट किया जो कि आज जो है पूरी तरीके से डिसोलेशन हो चुके हैं. और उसके बैकयार्ड में लिविंग इन द न्यू प्लेस दे वाज न्यू वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स है जिनके एक यंग बॉय है जो कि रेस्ट कर रहा है. एक ग्रे यूनिफॉर्म जो कि वियरिंग सॉक्स एंड शूज़ अराइव कर रहे हैं वो पेंटिंग को एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had to make with the goddess. When I finally got a pair of shoes, let me never lose them. The goddess had granted, and the young boy, like the son of priest,
वर नाउ शूज़ बट लाइक अदर्स रैग पिकर इन द विलेजेस मेंट शूज़लेस। यहाँ पे जो ऑथर होती हैं वो बताती हैं कि उस बच्चे को शूज़ मिल जाते हैं, वो कहता है भगवान से कि भगवान मुझे शूज़ दिला दो, मैं शूज़ का बहुत ख्याल रखूँगा। तो उस प्रीस्ट के बच्चे से वो उसको कंपेयर कर रही होती हैं और फिर अचानक से उन्हें साहिब की याद आ जाती है और उसके फ्रेंड्स की याद आ जाती है कि वो लोग जो है अभी भी बेयरफुट हैं, उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। उनको तो शूज़ भी मिल गया लेकिन उन बेचारों को तो वो भी नहीं मिला। ओके, माई एक्वाटाइज विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड टू दी सीमापुरी। अब यहाँ पे एक प्लेस का नाम बताया जा रहा है कि ये जो बेयरफुट रहने वाले रैग पिकर्स है ना, वो सीमापुरी एक प्लेस है जो कि दिल्ली में बिलोंग करता है, उनको दिल्ली से मील्स अवे है और दे हैव लिव देयर स्क्वाटर केम फ्रॉम बांग्लादेश। और बेसिकली जो रैग पिकर्स हैं वो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में, और जो साहिब की फैमिली है वो बांग्लादेशी फैमिली है, वो सीमापुरी में रहने के लिए आए हैं। But there was no longer empty. His structure of mud with his roof of tin and tarpaulin devoid of steel. उनका घर कैसा है वो डिफ़ाइन करती है कि जो उसका घर है वो मड से यानी मिट्टी से बना हुआ है, जिसके रूफ जो है टिन लगे हुए हैं, और तारपुलिन से बना हुआ है जो कि डिवोइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, जिसमें अगर बारिश हो जाए तो फिर वो सब कुछ सीवेज होने लगेगा, ड्रेनेज होने लगेगा, उसी में रनिंग वाटर फ्लो करेगा। और वहाँ पे करीबन इसी टाइप की तरीके से 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, यानी कि 10,000 रैग पिकर्स होते हैं। एंड दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान, बिना किसी परमिट के। वो बस उनके पास एक राशन कार्ड है, ठीक है, और नहीं उनके पास राशन कार्ड है, एंड दैट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एनेबल देम टू बाय ग्रेन्स, ताकि वो ग्रेन्स को खरीद सके। फूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ पे बताया जा रहा है फॉर सर्वाइवल देन एन एंटिटी, आई मीन आइडेंटिटी से कहीं ज़्यादा फूड इम्पॉर्टेंट है। इफ़ एट द एंड ऑफ डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, और जो दिन के अंत में हम अपने फैमिली को जो खाना खिलाते हैं, विदाउट अचीविंग स्टमक एट देयर फील्ड्स हैव नो ग्रेन्स। वहाँ पे साहिब की फैमिली के बारे में डिस्कस हो रहा है कि उन लोग की जो ग्रेन्स होती हैं वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती हैं। और एक वुमेन की ग्रुप होती है, वो कहती है व्हेन आई आस्क देम व्हाई हैव देयर लेफ्ट ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन विल्ड्स एंड रिवर्स। जब मैं जो ऑथर होती हैं वो उसकी फैमिली से पूछती है कि तुमने अपने जो फील्ड है, इतनी ब्यूटीफुल फील्ड हैं, रिवर्स हैं, उसको क्यों छोड़ दिया। तो वो रिप्लाई करती है एक औरत कि दे फाइंड फूड, दे पिंच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांसिट होम्स। जैसे ही उन्हें फूड मिलता है वो कहीं ना कहीं ऐसा मूव करती रहती है, जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है। और पार्टनर इन सर्वाइवल एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और वो बताती हैं कि हमारे लिए तो बस सब कुछ रैग पिकिंग ही है, वही हमारे फूड का ज़रिया है गाइस ये। एंड द गार्बेज जो है वो एक तरीके से गोल्ड का काम करता है, क्योंकि हम जब उसमें फाइंड करते हैं कभी कभार हमें उसमें पैसे मिल जाते हैं। डेली के ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन लीकिंग थ्रू रूफ, बट अ चाइल्ड इज़ इवन मोर। तो यहाँ पे समटाइप्स है फॉर ₹1, कभी कभार हम 10 रुपये का नोट भी पा जाते हैं। साहिब कहता है एक लाइटिंग आई से व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन द हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्टोरिंग, देयर वाज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज मीन्स अ डिफरेंट वॉट इट मीन्स टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए एक वे ऑफ फूड है, पर गार्बेज उनके लिए एक ट्रेजरी टाइप का है गाइस, ठीक है। यानी जो गार्बेज का सेंस है वो यहाँ अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। एंड स्पेशली देयर बट sometimes okay, when you can find a silver coin in the heap of garbage you cannot stop storing, it means for that particular garbage mean different. For children it is wrapping in wonder, children के लिए क्या है, wonder का wrap है, and others के लिए एक means of survival है। clear guys, क्योंकि उसकी family उसी से survive करती है और बच्चों के लिए एक wonder का काम करता है। वंस विंटर मॉर्निंग मैंने एक साहिब को देखा कि वो एक फेंस गेट के बाहर नेबर क्लब के बाहर खड़ा है, 2 यंग मैन को वॉच कर रहा है, ड्रेसिंग एंड प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रहे हैं, लोगों को देख रहा है। और वो कहता है कि आई लाइक द गेम, उसने कहा कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है, मैं बिहाइंड द फेंस देखता हूँ। आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, और मैं अंदर भी जाता हूँ जब कोई भी नहीं रहता है तो। ही एडमिट द गेट कीपर लेट मी यूज़ दिस स्विंग, और वो गेट कीपर से बोलता है कि मुझे ये स्विंग को यूज़ करने दो। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस कोर्ट शूज़ दैट आर स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर शर्ट एंड शर्ट्स, और वो भी उसे पहन के देखता है। समवन गेव हिम टू मी, साहिब जो है अब वो टेनिस सॉरी गाइस बैट लेट मी चेक या
टेनिस का जो है ड्रेस पहना होता है, दैट मीन्स शॉर्ट्स पहना होता है। देयर वाज अ शर्ट और वाइट कलर, आपने तो देखा ही होगा ना टेनिस प्लेयर को। तो वो बताता है कि ये किसी ने मुझे दी है इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। वो जो शूज़ हैं वो किसी रिच बॉय के ख़राब हो गए हैं, पुराने शूज़ हैं। हु पर हैव रिफ्यूज़ टू वेयर, जिसने पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें एक होल था। डिड नॉट बॉदर हिम, सो इसी की वजह से वो जो नंगे पैर चलते थे उन्हें वो शूज़ मिल गई और उनका जो ड्रीम था वो ट्रू हो गया। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंसली आउट ऑफ हिज रीच, बट जो गेम वो देख रहा है कभी से, वो जानना चाहता है, वो बहुत लाइक करता है, वो तो उसकी पहुंच से बाहर थी। इस मॉर्निंग साहिब जो है एक मिल्क बूथ पे दिखा मुझे। इन द हैंड, उसकी हैंड में एक स्टील कैनिस्टर था और वो अब खुद के लिए वर्क नहीं करता। आई नाउ वर्क इन द टी स्टॉल डाउन द रोड। और साहिब बताता है कि वो कहाँ रहता है, वो एक टी स्टॉल के पास रहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। और मुझे 800 रुपये मिलते हैं और प्लस खाने पीने का भी मिलता है। तो डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैंने पूछा कि क्या तुम्हें पसंद है ये जॉब। उसका फेस जो मैंने देखा एज अ केयरफुली लुक, मैंने देखा कि जो स्टील कैनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। जो प्लास्टिक बैग से तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है गाइस, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग होता है उसमें क्या ही होता है, लेकिन जो उसका कैनिस्टर है वो बहुत ज़्यादा हैवी, क्योंकि उसमें मिल्क होता है, प्लस वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हैवी होता है। सो वहाँ पे उसके शोल्डर पे जो टंगे हुए हैं, द बैग वॉज ऑफ हिज, द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। एंड ये स्टोरी बहुत ज़्यादा दुखद है गाइस, क्योंकि एक बच्चा जो अब खुद का मालिक नहीं रहा। इस सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस का मतलब ये है कि जो बच्चा होता है वो पहले खुद के लिए वर्क करता था, उसके लिए जो गार्बेज फाइंड करना वो उसका खुद का मीन्स, सब कुछ खुद का होता है। बट नाउ आज उस दूसरे के लिए काम कर रहा है, उसके फेस पे वो हैप्पीनेस, वो चाइल्डहुड नहीं दिखाई दी और उसका बचपना खोते हुए नज़र आ रहा है उसके फेस पे एज अ टेंशन फेस, क्योंकि वो दूसरे के लिए काम कर रहा है। वो जो कैनिस्टर है मिल्क का वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो दैट इज़ वाई उसकी एक एक्सट्रीम कंडीशन को यहाँ पर डिफाइन की गई है। Okay guys, so this video is completed. In the next video we are going to see the I want to drive a car part 2 of that particular video. Okay guys, stay tuned, stay connected, bye bye.